सुधर समाज से एक पंडित को हमने बिठा रखा है। एक दलित से आपको पुजारी बना दिया। देखो कितनी बड़ी उपाधि दे रखी है इन लोगों ने। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं इस वक्त जो है श्री राम मंदिर नाथुश्री कला में मौजूद हूं। और आपको बता दें कि पिछले 6 वर्षों से श्री राम जो मंदिर है ये लोगों को सेवाएं दे रहा है। चाहे हम कोरोना काल की बात करें या और कोई सामाजिक कार्य, जब भी सामूहिक कहीं भी प्रोग्राम होता है तो श्री राम मंदिर की जो सेवा समिति है वो बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। आज भी यहाँ पर लंगर और भंडारा लगाया गया है, हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये श्री राम जो मंदिर नाथुश्री कला गांव में बनाया गया है, ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर शूद्र समाज से पुजारी को बैठाया गया है। हम तमाम बातें करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सर राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। ग्राउंड नेटवर्क का यहाँ नाथुश्री कला के श्री बालाजी सेवा समिति राम ट्रस्ट में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। हाँ जी, 6 वर्षों से ये सेवाएं दे रहा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की बात हो या धार्मिक क्षेत्र की बात हो। तमाम बातें हमारे दर्शकों तक बताइए। ऐसे है जी पत्रकार महोदय जी, यहाँ ये नाथुश्री कला का चौराहा है। इससे एक सड़क बादरा की तरफ, एक सड़क सिरसा की तरफ है और दूसरी तरफ अंजीरा, रामपुरा, ढीलो, खेड़ी, गुसैना की तरफ है। और इधर तरकांवाड़ी, मंदोरी, सापुरिया इधर सड़कें जाती है। यहाँ एक बहुत ही बनुजाड़ था। 8-7 साल पहले की बात है। एक पटियाला साइड के महंत आए थे, वो यहाँ से घूम रहे थे, कुदरती यहाँ आ गए और उन्होंने कहा भी यहाँ के एक मंदिर स्थापना करो। ये जो स्थान है बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ मूर्ति स्थापना करो, मूर्ति मैं ला के दूँगा। उसके बाद में यहाँ जो गांव के जो लोग थे उन्होंने एक मंदिर की स्थापना करी इसकी, और उसके अंदर मूर्ति है वो बाबा जी रखे गए थे। अब पटियाला के पास उनका गांव था, अब वो चौड़ा छोड़ चुके हैं। उसके बाद ऐसी भगवान की कृपा हुई, ये श्री राम का मंदिर है। और जो ये बनुजाड़ था, एक तो यहाँ आरओ स्कूल बन गया है सामने और साथ में यहाँ गौशाला है। तो यहाँ जो कम से कम 20 गांव का जो सड़क इधर से उधर जो बसें चलती है, लोगों के ठहरने की जगह बन गई, ठंडे पानी के लिए प्याऊ लगी हुई है, दुकानें बनी हुई है, सब्जी की दुकानें भी लगी हुई है। तो यहाँ सभी प्रकार के लोगों के बैठने की, आने की, जाने की सुविधा है। और हर साल जो यहाँ पैदल यात्री जाते हैं उनके लिए भंडारा लगता है। और जो आज ये आयोजन किया गया था, ये आयोजन है हर साल इसी तारीख को 21 जनवरी को ये मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष बहुत ही एक सौभाग्य का है कि आज कल हमारे राम मंदिर जो अयोध्या के अंदर है उसकी भी मूर्ति की प्रतिष्ठा स्थापना की जाएगी। और वहाँ जो प्रोग्राम लगातार 15 दिनों चल रहा है। हमारे यहाँ भी 21 दिनों से अखंड ज्योत का गांव की तरफ से यहाँ जलाई गई थी, जो अब चल रही है। और कल इसका समापन समारोह किया जाएगा। आज जो वार्षिक महोत्सव होता है वो मनाया गया है यहाँ। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 2.5 लाख मंदिर जो यहाँ विराजमान है, जो रजिस्टर्ड है। हमारा भी मंदिर रजिस्टर्ड है ये। और आपको ये अचूमे की बात होगी, सुधर समाज से एक पंडित को हमने बिठा रखा है। ये आपका विरोध नहीं किया जी? आपने शूद्र समाज को यहाँ पर मंदिर में बिठा रखा है? बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। ये सभी साथी हम जाति पाति बाद में, पहले हम हिंदू हैं। अच्छा जी। और सभी हिंदू इसमें, उसकी गोत अलग अलग हो चुकी है, हम इस बात में विश्वास नहीं करते। और श्री राम थे वो एक हिंदुओं के हमारे संस्थापक, उनको हमें आशिष्ट रूप देवता के रूप में मानते हैं। तो उसकी पूजा पाठ के अंदर सभी यहाँ आते हैं। और आपको देश के अंदर कई जगह से सुनने में आया था कि शूद्रों का प्रवेश है वो मंदिर के अंदर वर्जित है, और आपने शूद्र को यहाँ पर पुजारी बना रखा है। बिल्कुल जी, हमने पुजारी बना रखे है, गांव ने बना रखे है। और वो लड़का है जो वाटर वर्क्स के अंदर लगा हुआ है, सुबह और शाम यहाँ आरती करता है, मंदिर में आता है, मंदिर वही खोलता है, पूजा पाठ करता है। तकलीफ नहीं आपको? कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ ये नाथुश्री गांव है, सभी जातियों के, सभी के नाम उसमें धर्म के, यहाँ कोई इसमें नहीं है। सभी हम भाईचारे से रहते हैं और इसी भाईचारे के कारण है कि वो हमारे यहाँ पुजारी है जी। सर जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि इस देश के अंदर 2.5 लाख मंदिर रजिस्टर्ड है। और ये मैं नाथुश्री गांव का ये मंदिर, श्री राम मंदिर जो देख पा रहा हूँ, यहाँ पर शूद्र समाज से एक पुजारी को बिठाया गया है। जबकि कई जगह ये चर्चा सुनने में आती है कि शूद्र समाज को वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से रोका गया। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरत बात सर जी ने बताई कि यहाँ पर सभी जातियों और सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं। और कहीं ना कहीं आपसी जो भाईचारा है उसको मजबूत करती हुई ये जो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त श्री राम मंदिर की आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे?
बहुत अच्छा है, लग रहा है जी। साल से सेवा कर रहे हैं और जब से मंदिर की स्थापना की थी तभी से उनको हमने यहाँ पुजारी रखा हुआ और लगातार कंटिन्यू वही सेवा कर रहे हैं जी। हाँ, हमसे कोई बढ़िया नहीं है, उनको अच्छा सम्मान देते हैं। अभी उनको सम्मानित किया गया है पूरे गाँव के सामने और बहुत ही अच्छा लगा जी। धन्यवाद। पिछले 6 वर्षों से यहाँ पर श्री राम जो मंदिर है ये लोगों के सामाजिक क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, धार्मिक क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है। हाँ जी इंदौरा जी, मैं आपको और देना चाहता हूँ कि जो हम ये प्रोग्राम करते हैं ना, इस प्रोग्राम में हम गांव के अलग अलग प्रकार से लोगों को सम्मानित करते हैं। इस साल जो हमने सम्मानित किया है वो गांव के सबसे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग महिला और पुरुषों को साथ साथ को सम्मानित किया है। इससे पिछली बार जो हमने सम्मानित किया था, जो भारत की रक्षा करते हैं, देश में जो जाके सीमा पर लड़ते हैं जवानों को, पिछले साल हमने जो गाँव के जितने भी सेना में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया था। उससे पहले गाँव के अंदर जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हमारे, जो गांव की गलियों के हैं चाहे हमारे शमशान भूमि में, उन सभी को हमने सम्मानित किया था। उससे पहले हमने गांव की जो लड़कियां जो एजुकेशन के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आई थी उनको सम्मानित किया था। तो हम हर बार किसी ना किसी गांव के किसी ना किसी क्षेत्र को चुनते हैं, उन सभी को हम सम्मानित भी करते हैं यहाँ से। सर मेरे ख्याल से ये जो कार्य कर रहे हो ये आप उन सभी संस्थाओं से और मंदिरों से ही हटके कर रहे हो आप? बिल्कुल जी, हटके करते हैं। और जैसे पीछे कोरोना काल लगा था तो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने तक जो कोरोना काल रहा था, तो चोपटा अपना एक यहाँ औद्योगिक क्षेत्र छोटा सा कस्बा है जहाँ हर प्रकार के मजदूर और वर्कर रहते हैं। तो कोरोना काल के अंदर भी हमने 1 महीने तक यहाँ से खाना बनाकर सब साथियों को वहाँ खाना खिलाया था। और जब पैदल यात्री यहाँ से जाते हैं जो सालासर के अंदर धोख मारने के लिए, उनके लिए भी यहाँ 15 दिन का 10 दिन का जितने दिन यात्री चलते हैं उनके लिए फ्री में खाना यहाँ खिलाया जाता है जी। तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करोगे आप? हाँ बिल्कुल, अगर गांव का साथ रहा और हमारी जैसे जैसे इस मंदिर की में इनकम बढ़ती रही तो हमारे लक्ष्य आगे भी बहुत और लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं। वहाँ हमें आने वाले टाइम में लड़कियों की शादी या गांव में गरीब लड़कियों की बच्चे हैं जो लड़कियां हैं वो जो अशिक्षित रह जाती है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कदम बढ़ाएंगे आगे जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। पिछले 6 वर्षों से आप यहाँ पर सेवा पूजा पाठ कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को तो ये पहली संस्था लग रही है जिसमें एक दलित वर्ग से पुजारी हैं और मैं हूँ, हैं तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरा गांव मेरे साथ है, ऐसी बात नहीं है, पूरा गांव राजी है कि मैं यहाँ पुजारी हूँ। अच्छा, कोई विरोध नहीं करता आपका? कोई विरोध नहीं करा है। देश के अंदर ऐसी भी खबरें आती है भी वहाँ पर पूजा करने से दलित को रोक दिया। कई देश के अंदर ऐसे मंदिर है जहाँ पर दलितों को मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता, जबकि आप तो यहाँ के सर्वे सर्वा हो, पुजारी बना दिया आपको, एक दलित से आपको पुजारी बना दिया। देखो कितनी बड़ी उपाधि दे रखी है इन लोगों ने आपको। नहीं सर जी, कोई विरोध नहीं कर रहा, सब साथ में है। और वैसे आपकी बात सही है कि गिने चुने जगह है दलित वर्ग के पुजारी, लेकिन मैं यहाँ पूरी अपनी भावना से पूजा कर रहा हूँ और सभी मेरे साथ हैं। तो साथियों, मैंने आपको ये जो तस्वीरें दिखाई है ये नाथुश्री गांव की है, जो कि कुछ अलग हटके इस देश के अंदर करती हुई नजर आ रही है। जब कोरोना काल था, लोग मर रहे थे, भूखे प्यासे मर रहे थे, लोगों को घरों के अंदर कैद करके रखा था। उस दौरान श्री राम सेवा समिति ने लोगों की बढ़ चढ़ करके सेवा की, जो भूखे थे उन्हें भोजन करवाया और कहीं ना कहीं एक मैं कह सकता हूं कि सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक भाईचारे को मजबूत करती हुई ये श्री राम सेवा समिति नजर आ रही है। साथियों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या मन है आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद।